PYQ परसेंटेज, PYQ SSC CGL 2022 में आए हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, एक स्कूटर के मूल्य में 10%, 5% एंड 15% का इंक्रीमेंट होता है, कुल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देखा। 10 पे 5 हुआ तो ये आपका हो गया 15.50। हम जानते हैं जब कभी भी दुनिया में इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट होता है, जब कभी भी दुनिया में इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट होता है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। यहाँ इससे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। 15.50 प्लस 15 प्लस 15.50 इंटू 50 अपॉन क्या हो गया 100, ये हो गया 30.50 15। हाँ जी, लगभग कितना 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ गया, आप हो गया 32 पॉइंट समथिंग। इट्स ओके। इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट। राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30%, रवि को कुल मतों का 32%। विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक प्राप्त हुए। लिंक, सारा खेल क्वेश्चन का लिंक 3 है, राजू, रवि और अशोक, 3 लोग हैं। डाले गए 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30%, राजू को कुल मतों का 30%, रवि को 32%। अच्छा 30 और 32%, 30 और 32%, 62 हो गए। 62 कितने बचे? विजेता सबसे कम, अच्छा 5% भैया इसमें से भी कटेंगे, 5% इनवैलिड भी तो है, तो कितने आए 33, 5 अलग हो गए आपके। चलो, विजेता को सबसे कम प्रदान करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए। विजेता कौन है भैया? ये, और सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से 3 का लिंकिंग किससे? 5136। तो 100 का लिंकिंग किससे? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 1712, 1712 हो गया। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए? साहब चुनाव के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ध्यान रखना है। और सबको पता है ना वोट किसको देना है? यस, जो तुम्हारा मन कहे उसको वोट देना है। ओके, चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और इतने से। चलिए, 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें जीतने वाला 48% और हारने वाला कितने? 92 में से माइनस करो। चलो, कितने मतों से जीत गया? 4 का लिंक किससे? चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। मतदाताओं की कुल संख्या, सभी मत वैध हैं, मतदाताओं की संख्या। तो ये हो गया 4 का लिंक किससे? 1100 अपॉन 4 और इंटू कितने हो गए आपके? 100। 27500 आंसर। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया।
पड़े हुए वैध मतों का, अभी तक क्या कर रहे थे वो, टोटल का कर रहे थे, और वह चुनाव हार गया यदि 82,560 मतों का अमान्य घोषित कर दिया गया और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितना परसेंट था। बड़ा प्यारा क्वेश्चन और बहुत अच्छी तरह से करेंगे। एक यही क्वेश्चन अपन ने वो उसमें भी देखा था, 2023 वाले में भी देखा था। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी एक्स का 80% नहीं डाला और 82,560 अमान्य घोषित कर दिए गए, ये वैलिड है। और इस वैलिड का 42% जीतने वाले को मिले और चुनाव, और वह वैध मतों का पराजित उम्मीदवार। अच्छा, 42% मिले हैं, इसका 42% वैध मतों का 42% मिले हैं, और ये हारा है। जीतने वाले को कितने मिले होंगे, 58% है। सब सेट हो गया, वो सब सेट हो गया उसमें। अच्छी तरह से देखो एक बार, चलिएगा। देखिए, टोटल वोट आपके थे एक्स में से 20% लोग नहीं आए और उसमें से इनवैलिड इतने थे। ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट का 42% जीत हारने वाला, 58% जीतने वाला, दोनों का डिफरेंस कितना, 16%। ये 16% किसके बराबर है, ये रहा 768,400। इसको सॉल्व करा तो मेरी x की वैल्यू आ गई 1632300। अब आपसे जो पूछा क्या गया कि सब इनवैलिड वोट कितने, 82,560, टोटल वोट कितने, इतने, और इनटू क्या कर दें, काटा पीटी कर दो। चलिएगा, एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या कितनी हो जाएगी। करने का तरीका देखिए, 25% बढ़ती है तो 2.5 को क्या लिखेंगे, वन बाई 40 आएगा ना, बोलो। 1/40 का मतलब है 40 में 1 बढ़ गई तो 10, 24, 000। तो ये कितना आ गया, 41/40। ये कितना आ गया, 41/40, और ये कितना आ गया, 41/40। ये लो सब काटा पीटी कर लो, 3 0 से 3 0 हो गई, 1 2 3 3, 16 और 4। अब मेरे हिसाब से 41 का आप निकाल रहे होंगे। अब इधर देखो 6 6, मेरे हिसाब से ये तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि यूनिट प्लेस क्या आएगी, 6। अब आप थोड़ा सा 11,20,000 और 11,02,000, ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करो फटाफट, 11 41 41 41 और इनटू क्या कर देंगे, 16। 41 का क्यूब, 41 का क्यूब निकालना जानते ही हैं, 1 1 एकम 1। देखिए एक मिनट, x प्लस वाई का होल क्यूब से क्यूब निकलता है आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। 1 एकम 1, 4 थी 12, 12 थी 36, 6, और ये हो गया 4 चौका 16, 16 थी 48, 51, 64 और 5 69, 69161 आपका आया, 69161। और किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इसको, 16 से, 16 96 97, और आपका आंसर 96 और 197, 9। नहीं आ रहा क्या, बी। ये पहले देखो जरा, ये मल्टीप्लाई सही किया है ना, मल्टीप्लाई को चेक कर लो जरा, क्यूब सही है इसका,
69161, 689, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका क्यूब क्या हुआ? और इनटू क्या कर दिया? 16। 16 एकम 16, 16 दोनों 32 और 33, 3 आ ही रहा है और 3 तो ओहो, यहां तक तो सही आ ही रहे हैं, चेक कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नहीं आएंगे अभी? अच्छा, हमारे पास तो बहुत सारा चीजें हैं करने के लिए, नहीं है मेरी क्लास में। चावल की कीमत में 20% की कमी, 450 रुपए में 50 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। हाँ जी, चावल की कीमत में 20% कमी, एक व्यक्ति 450 रुपए में, देखिए 450 रुपीज का 20%, 450 रुपीज का 20% कितना? 90 रुपए, और 90 रुपए की वजह से कितने चावल अधिक आए? 50 चावल। तो 1 किलो चावल की कॉस्टिंग कितनी? 5 एकम 5, 4 5 अट्ठे 40, 1 रुपए 80 पैसे। ये कॉस्टिंग कब की है? आज की। चावल का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो x का 80% किसके बराबर है? 1.8। हटा दो इसको, 0 से 0 8, x बराबर हो गया 18/8, 8 दूनी 16। आपका आंसर कितना आ गया? 2.25। एक बार फिर से देख रहे हैं क्वेश्चन को सब बच्चे, फिर से देख रहे हैं। चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 450 रुपीज में 50 केजी चावल अधिक प्राप्त करता है। देखिए 50 केजी चावल ज्यादा क्यों आए घर में? केवल इसलिए आए 450 रुपीज पे 20% का डिस्काउंट मिला। 450 का 20% कितना? 90 रुपीज। 90 रुपीज की वजह से 50 केजी चावल ज्यादा आए। तो 1 केजी चावल की कॉस्टिंग कितनी है? 1 रुपये 80 पैसे। ये कॉस्टिंग कब की है? आज की। पहले कॉस्टिंग क्या थी? x का 20% डाउन करो 1.8, x की वैल्यू कितनी? 2 पहले चावल की रेट कितनी थी? 2.25। आज चावल की रेट कितनी है? 1.80। ये जो रेट डाउन हुई उसकी वजह से क्या हुआ? आपके पास कुछ नहीं हुआ, सब 50 केजी चावल ज्यादा आ गए। क्लियर? चलिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68%, 12% ने वोट नहीं डाला। 100 में से 12% ने वोट नहीं डाला तो कितने? 88। कुल मतों का 68%, 68% कुल मतों का, ध्यान रखना इसका कुल का, डाले गए क्या नहीं, कुल का। अब ये 68 में से इतने गए तो कितने बचे? 20। अब कितना डिफरेंस है इसके बीच में? और 48 का लिंक किससे है? 2880। ये लीजिए सर, काटा पीटी 848, 6 से करा 60 यानी कि 6000 कर दूं मैं, 6000। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी थी? आ जाओ सब। 6000 कौन है? 6000 तो वो है। चलिए, आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ये 60 से लिंकिंग है ना, इसको भी 60 से लिंकिंग करता हूं। 8 6 48, 5280 आ रहा है, 5280। लो सर, अब डायरेक्ट ही कर सकते हैं, एक बार लिंक पकड़ में आनी चाहिए सारी कहानी। ओके आपकी। फिर दोबारा, टोटल कितने वोटर थे? 100। कितने? 12% डालने नहीं आए, कितने बचे? 88। 88 में से जीतने वाले को कितना मिला? 68। हारने वाले को कितना मिला? जीत और हार का डिफरेंस कितना है? 48। क्वेश्चन वाले का डिफरेंस कितना है? 2880। इसका लिंक इससे कर दिया, और जैसे ही हमने इसका लिंक इससे करा तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 60 से। तो जो कुछ पूछा जाए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? एनी ऑब्जेक्शन?
एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या इतनी 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 है। 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद रेशो क्या होगा? चलिए, आपने क्या किया, 80 और ये 50 और ये क्या कर दिया, 90। 10% करा, इसमें 8 की वृद्धि हो गई, 5 करा तो कितना हो गया, 2.5, और ये 5 करा तो कितना आ गया, 4.5। लो सब, अब देखो पॉइंट परेशान कर रहा है आपको, 88 तो कितना आ गया, 52.5, और ये कितना हो गया, 13.5। आज क्लियर? चलिए, काटा पीटी करी, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या कर दी, 0 लगा दी। सही है ना? अब 5 से काट दें, 5, 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 172 नहीं आ रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, नहीं आ रहा है आंसर। गड़बड़ हो गई यहाँ पे। देखिए हमने क्या करा है, 93, चलो 90, 94.5 पॉइंट। अब हटाया, 5 एकम 5, 4, ये यहाँ पे कितना, चलो जब कभी भी किसी भी रेशो में कोई भी एक्शन लिया जाए, उस रेशो को बड़ा बनाने की कोशिश करो। बड़ा बनाने से क्या होता है कि उसका जो परसेंटेज सिस्टम है आप ओरली निकाल सकते हो। हम जानते हैं 5%, 10%, 20% निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, 80, 50, 90 में इतना इंक्रीज हो गया और ये इंक्रीमेंट करके लिख दिया। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर 24। राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया और शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके बाद इसने बचते। चलिए 12.5% का खेल क्या है, 1/8 खत्म, यहीं पे पकड़ लो। 12.5% का मतलब क्या है, 1/, अच्छा 1/8 खो गया तो बचा कितना, 7/8, खत्म काम। चलो शुरू में कितने रुपए थे, x का 7/8 और 75% खर्च कर दिया, यानी 3/4 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 1/4, और ये किसके बराबर है, खत्म क्वेश्चन। चलिएगा 7, 90, अब ये हो गया 8 चौक 32, 9 8 72 इंटू 4, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2880 आंसर, दिस वन आंसर। हाँ जी क्लियर, बिल्कुल। चलिएगा देखिए इसमें क्या किया गया है कि फ्रैक्शन, जब कभी परसेंटेज फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको फ्रैक्शन ही बना लो और फ्रैक्शन बना के उसको सॉल्व कर दो। चलिएगा संख्या p 150 से 15% अधिक है। अब देखो 150 का 15% लो पहले, 150 का 10% कितना है, 15, 7.5 और ले लो, 22.5 हो गए, सही है ना। तो p कौन है, 22.5, यानी कि 172.5, ये कौन है आपके पास, P 150 से 15% अधिक है, K P से 15% कम है, तो K किसके बराबर है। शानदार क्वेश्चन, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी इसको। हाँ जी चल देखिएगा, ये क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा नहीं है। क्वेश्चन करने का तरीका हमने पकड़ा कि P 150 से 15% अधिक है और K P से 15% कम है। सीधी सी बात, एक नंबर पहले तो 15% बढ़ा दिया, पहले तो 15% बढ़ा दिया, फिर 15% घटा दिया। जब कभी भी दो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं तो +15 -15 इंटू 15/100, तो मेरा आंसर क्या आ गया। अब सीधी सी बात है, 150 में से
150 नंबर में से 2.25% डाउन करना है। तो 150 का 1% होता है 1.5, 2% होता है 3। तो 3 आते ही मुझे पता लग गया साहब यहीं पे आंसर आ रहा है, इतना दूरी का आंसर कोई भी नहीं है। मेरा आंसर आ चुका है 146 पॉइंट। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है। अब यदि इसको भी कोई बच्चा करके नहीं आए तो प्लीज तैयारी मत करो, सही है नहीं है, तैयारी मत करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर बताया है, कैप्सूल दिया था आपके लिए। 20% कम हो जाता है तो कितना परसेंट ज्यादा हो जाता है। और देख लो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डेट वेट सब कुछ दी गई है, और आपको कहा था हमेशा आना है क्वेश्चन को कैप्सूल, इसलिए कैप्सूल पकड़ा दिया गया था। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। वेरी वेरी, पहले 20% का इंक्रीमेंट, फिर 20% का डिक्रीमेंट। पहले अच्छी तरह से देख लो, दोबारा आए तो इसको इतना नहीं देखेंगे। आप क्या करेंगे, इसको 20 इंटू 20/100 पे ही ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे, इस पे। जब कभी भी ऐसे आए तो कितने परसेंट डाउन हो गया, लो सर 4% डाउन हो गया। इट्स ओके। देखिए कई क्वेश्चन थोड़े से टाइम लगाने वाले हैं, लेकिन भाई साहब 1-1, 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन भी तो हैं वहां पे, सही है नहीं है। आपको है इजी इजी क्वेश्चन पे मार्किंग बढ़ानी है। आप क्या एक टिपिकल क्वेश्चन पे उलझ जाते हो और उसमें 4 क्वेश्चन के बराबर एनर्जी खपा जाते हो, और उतनी देर में 4 हो सकते थे। पूरा पेपर कम से कम 2 बार राउंड पे आना चाहिए, 2 बार राउंड पे आना चाहिए। जबकि आज की तारीख में हालत यह है, बच्चा एक बार ही राउंड नहीं लगा पा रहा है। कारण क्या है कि वो टिपिकल क्वेश्चन में उलझा हुआ है, यानी डिसीजन मेकिंग नहीं है उसकी। क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाना चाहिए सर ये 34 सेकंड का क्वेश्चन है, इतना तक, और इससे अच्छा कोई इजी क्वेश्चन ही पकड़ लूं मैं। क्लियर। 28, मिस्टर एक्स की मासिक आय इतने डॉलर है और उसका मासिक व्यय इतना है। अगले वर्ष उसकी आय में वृद्धि, इतनी परसेंट वृद्धि, बचत में कितने परसेंट वृद्धि। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं ये मानूंगा कि यदि 40 शिफ्ट हुई हैं तो 40 शिफ्ट में से 30 शिफ्ट में ये क्वेश्चन चला था। आज से पहले जब ये क्वेश्चन आता था, यानी कि 2017 से पहले क्वेश्चन आता था, ये क्वेश्चन सेट होके आता था परसेंटेज, लेकिन अब इसकी सेटिंग बंद कर दी है, यानी बिल्कुल बेसिक पे ही उतार दिया बच्चे को। पहले क्या है, ट्रिक घुसाता था, बच्चा फटाफट से आंसर दे देता था, अब नहीं दे सकता। अब ट्रिक से काम नहीं चलेगा, अब आपको बेसिक लगाना ही पड़ेगा। चलिएगा सर, 26,500 इनकम, 20,500 आपका एक्सपेंडिचर, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग कितनी हुई आपकी 6,000। 6,000 की क्या हो गई आपकी सेविंग। बोलो भाई यहां तक सारे बच्चे ओके, बिल्कुल। चलिए अब आपने क्या किया, जो इंक्रीमेंट है उसको कैसे पकड़ा, 12% का इंक्रीमेंट और इसमें 6% का इंक्रीमेंट। देखो इधर 12% का इंक्रीमेंट, 26500 का 12% कर दो आप, 12 पंजे 60, वार्षिक 72, 72 78, 24 और 7 4 11, 3180, सही है सब। इसमें 6% का इंक्रीमेंट, 6 पंजे 30 और 12 1230 हो गया। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, अब जल्दी करने का सिस्टम जो हमने इसका निकाला, बच्चे क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। जोड़ो मत, जो डिफरेंस है उसको डिफरेंस ही रहने दो, तुरंत आंसर आएगा। मैंने क्या करा, इसमें से इसको घटाता हूं तो ये आता है ना। अच्छा इसमें से इसको घटा दो ना, कितना आएगा 50, और ये कितना हो गया 9, 1900। बोलो भाई। अच्छा ये जो 1950 आया है, ये वो डिफरेंस ही तो है, बोलो भाई। और ये 1950 इस पे है ये 6000, और इनटू क्या हो गया 100, 6 3 18, 6 दूनी 12, 32 पॉइंट समथिंग। अच्छा 32 पॉइंट समथिंग,
अब देख लो अपने पास और भी आ रहा है ना 32.5, फिर भी और अच्छी तरह से देख लो, क्या पता 32.2 आंसर आ रहा हो, तो नजदीक ही आएगा, जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि जब अपन ने क्वेश्चन में इतनी मेहनत कर दी तो थोड़ी सी और कर देते, अपना क्या जा रहा है। चलिए सर, 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, लो साहब बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है 32.5। मैं फिर इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग बाग इसको बड़े बड़े तरीके से कर। मैंने क्या किया कि सबसे पहले ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है, इसमें से इसको घटाया। अब मैंने इसमें से इसमें इंक्रीमेंट करा, तो मैंने इंक्रीमेंट करके ऐड नहीं करा। कई लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करके ऐड करते हैं, क्यों आफत मोल ले रहे हो, हमें डिफरेंस ही तो मेंटेन करना है। तो मैंने इसका इंक्रीमेंट ये है, इसमें इंक्रीमेंट ये है, और इन दोनों को माइनस करा, इन दोनों को माइनस करा, तो सेविंग में इंक्रीमेंट कितना आएगा, इतना। बस ये इसका जिम्मेदार है ना, खत्म करो कहानी को। हाँ जी बोलो भाई, फास्ट क्वेश्चन, ऐसे शायद एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन तो आपको भी दिए थे मैंने, 3-4 तो थे ऐसे। और ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ही बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, नोट कर लो फटाफट से। बैंक में ले लो, एसएससी में ले लो, रेलवे में ले लो, सब में पूछा जा रहा है। ये तो सीट में मैंने 2 ही दिए, वरना ऐसे 40 क्वेश्चनों के लिस्ट थी हमारे पास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और डालने इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो जल्दी करें भाई। चलो ओके, यस। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% वृद्धि, एक संक्रामक रोग आ गया, रोग क्या आ गया, कोरोना ही आ गया होगा। 8% की कमी दूसरे वर्ष के अंत में इतनी, पहले वर्ष के शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, x 112/100, और ये 92/100, और ये किसके बराबर है 64400। खत्म क्वेश्चन आपका। ये लो, रिमेनिंग टू रिमेनिंग की बात हो रही है, रिमेनिंग टू रिमेनिंग की बात हो रही है। अब तो थोड़ी काटा पीटी का खेल है, और पीटी भी दिख रहा है, 0-0 आ रही है, तो इतनी ज्यादा आफत भरा काम नहीं है। 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 4 और कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 × 8 = 32, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 8 × 6 = 14, और 28 दिया, 8 × 3 = 24, 3 दूनी 6 तो 8, 23 से 23। सेटिंग में देख लिया, सेटिंग में x बराबर 25 कितने हो गए 625, और कितनी 0 00। लो साहब एक बार हल्का सा काट दो, पता लग जाएगा कौन सा नंबर कैसा नंबर चल रहा है उसमें। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर, अच्छी तरह से समझो। रिमेनिंग टू रिमेनिंग, सही है ना, 12% का इंक्रीमेंट हुआ और इंक्रीमेंट पे डिक्रीमेंट हुआ। ये लो सर, रेडी, चलिएगा 29 के बाद आ जाओ 30। दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा, 70% पी के समर्थक हैं, चलिए समझो, पी के 60% समर्थक और क्यू के 30% समर्थक से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे। देखो एक चीज होती है समर्थक होना और एक चीज होती है वोट देना, दोनों में फर्क है ना। मैं ठीक है मिस्टर एक्स का समर्थक हूं, लेकिन वोट डालने जाऊं जब, हो सकता है मेरा रास्ते में विचार चेंज हो जाए। समझ में आई कहानी। चलिए, इसने कहा 70% पी के 70% है और बचे हुए क्यू के हैं, क्यू के कितने 30% है, ये समर्थक। अब वो कह रहा है पी के 60%, 6 × 7 = 42, 42 ने वोट दिया पी को, और क्यू के 30% यानी 9 ने वोट दिया, तो 9 2 11 कितने परसेंट ने वोट दिया। खत्म क्वेश्चन। भाई साहब कई क्वेश्चन तो 10-10 सेकंड के भी थे या नहीं।
सीधा सीधा सा दिख रहा है, पी के इतने परसेंट, क्यू के। देखो एक चीज समझो, जितनी अपन प्रैक्टिस अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस की करेंगे उतना अपना मानस बहुत अच्छे लेवल का बनेगा। एक व्यक्ति यदि केवल और केवल हाईवे पे ही गाड़ी चलाता है तो उसकी एक्सपीरियंस कहां काउंट होगा? हाईवे पे। अभी भाई साहब गांव की पथरीली जमीन पे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है उसका, शहर का तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, भीड़ भड़ाका का तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, और हम कहते हैं बच्चे से हर जगह गाड़ी चलाना, और हर जगह गाड़ी चलाएगा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा उसको खत्म। इजी क्वेश्चन भी, टिपिकल क्वेश्चन भी। आज ही चल दूं आगे। 31 नंबर, वर्ष 2020 से 21 तक देश की ए की जनसंख्या में p% कमी हुई और बी की जनसंख्या में q% कमी आई। p q से बड़ा है, मान लीजिए देश ए की जनसंख्या का बी की जनसंख्या से अनुपात है x, कितना परसेंट की कमी हुई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ो इसको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, माना ए की जनसंख्या ए p% कम हुई 100 माइनस p अपॉन 100, बी की जनसंख्या बी 2% कम हुई, ये रही। अब उसने कहा कि पहले जो a बटा p था उसको हमने x मान लिया, a बटा b को क्या मान लिया हमने? x। x कौन है? a की जनसंख्या और b की जनसंख्या का रेशो है। अब वो कह रहा है जिस तरह से ये रेशो है ऐसे ही आप भी रेशो बनाओ, हमने भी रेशो बना लिया। अब वो यूं कह रहा है कि सब पुराना रेशो नए रेशो से कितना % डाउन है? डाउन ही होगा। अब इसमें एक चीज इसने कह दी कि P कम है, ये कम है, ये ज्यादा है। P ज्यादा है तो ऊपर वाली चीज कम होगी, नीचे वाली ज्यादा होगी, तो वैसे ही डाउन होगा। तो ये कह रहा है ये इससे कितना % डाउन होगा। चलो साहब, अब मैंने क्या करा, ये ज्यादा है ये कम है, ज्यादा में से कम को घटाया और रेफरेंस क्या रख दिया? a बटा बी, और इंटू क्या कर दिया? अब मैंने a बटा बी को कॉमन लेके हटा दिया, ये 100 माइनस क्यू और ये माइनस 100, और माइनस क्या हो गए? प्लस p। काटा पीटी करी और p माइनस क्यू 100 अपॉन 100 माइनस क्यू, और आंसर मेरा आ चुका है a। इट्स ओके। अड़ोसी पड़ोसी को बताना है, पहले पूछना है फिर उसको बताना है, इससे आपका रिवीजन होगा। सही है नहीं है? दोनों काम करने हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा एक चीज, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन और ओरिजिनल ही है। चल दूं आगे। एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक संख्या के मास्क का निर्माण किया, 19 में अपनी निर्माण संख्या में 30% की वृद्धि की और उसके बाद 20 में 15% की और वृद्धि की। मशीन के खराब होने के कारण 40% की गिरावट आई और इतना किया गया। खत्म काम। x 19 में 30% की वृद्धि की, 130 अपॉन 100, फिर 15% की वृद्धि की और फिर 60% की कमी की, 40% की कमी की, और ये सब किसके बराबर है? 21, 17, 9400। लो सब x की वैल्यू आ गई आपकी। काटा पीटी कर दो फटाफट से, काटा पीटी। 2 0 से 2 0 यहीं पे उड़ा दो, 13, 6। अब सीधी सी बात है, ये 6 से जरूर कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंटों में नहीं आ रहा है। 6 दूनी 12, 5, 6, 9 चिक्की 54, 5, 9, 13, 13 दूना 26, 13 थी 39, 23, 5 से ये कट गया 5 और 5 से ये आ गया 5 दूनी 10, तो आपकी क्या आ गई? 2 lakhs। 20 इंटू 100 इंटू 100 उधर की तरफ जाएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे? 2 lakhs। इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पे अपन फास्ट ले लेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने वोट नहीं दिया और 100 अयोग्य हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, अच्छी तरह ध्यान रखना है, कुल मतों का, चलिए x का 15% ने वोट नहीं दिया और इसका 100
अयोग्य हो गए, 100 अयोग्य हो गए। ये आपके योग्य और कुल मतों का 45%, एक्स का 45% लिया उसने और जीत गया बंदा। हारने वाले को कितने मिले, इसमें से इसको घटाया, एक्स का 40%, एक्स का 40% माइनस 100। सही है सब। इसका मतलब एक कहानी हो गई, ये तो किसको मिले, जीतने वाले को, और ये किसको मिले, हारने वाले। अब मुझे लिंक किसकी लगानी है, लिंक लगानी है 400 से लिंक लगानी है इन दोनों की। इस बड़े में से छोटे को घटाओ। अब सीधा सीधा मैं 5x अपॉन 100 लिख सकता हूँ, और ये माइनस जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 100, और ये कितना हो गया 400, और ये 300। 5x अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो गया 300, और 5 6 का 30, और मेरा आंसर 6000 आ रहा है क्या। खत्म। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, 6000। हाँ भाई कर दो फटाफट से। चलें सब आगे। 34। पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% वृद्धि हुई, दूसरे में 12% कमी हुई, तीसरे में 10% वृद्धि हुई। खत्म कर दो कहानी को। 12% वृद्धि हुई 112 अपॉन 100, 12% कमी हुई 88 अपॉन 100, और फिर 110 अपॉन 100, और अंत में कितना था 10842। लो साहब क्लियर। रिमेनिंग टू रिमेनिंग काटा पीटी करो फटाफट से, आंसर बता दो। 11, 11 9 99, 11 8 88, 11 से नहीं कट रहा है। ग्यारह से नहीं कट रहा है भैया, और 11 से नहीं कट रहा है तो फिर ये चलिएगा। देखिए आपको दिया हुआ है सबसे पहले x, x का 12% इंक्रीमेंट करा, फिर क्या करा 12% डिक्रीज करा, और 10% इंक्रीज करा। हटा दो इसको। यदि उसने 3% इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करें तो उन 3% का ही एक एक्यूमुलेशन कर लो। 12% इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का होता है -144, और इस पर 10% इंक्रीमेंट की बात है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, और मेरा हो गया 8.416% का क्या हो गया इंक्रीमेंट। सही है सर। अच्छा 8.416 का मतलब होता है इंक्रीमेंट 100 पे हो गया, यानी कि 108.416 हो गया। इसकी लिंक किससे है 10,842। क्वेश्चन दे रखा है तो 100 की लिंक किससे। अब इसको अच्छी तरह से समझो। ये पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है भाई, पॉइंट लग गया है। हाँ ये, इसको यहां तक जाने के लिए आप अच्छी तरह से समझें कि आपको 3 जीरो यहां से उड़ानी थी, तो यहां 3 जीरो यहां पे लगानी, 2 जीरो और लगानी थी। इसका इससे लिंक है 10842, और लगभग में ये 108, तो 108 का लिंक इससे है। अच्छी तरह समझो 108 का लिंक इससे है, तो 100 का लिंक इससे होगा इससे। ये भी 5 अंक है और इसको भी 5 अंक का बना दो, तो आपका लगभग में आंसर आ गया 10,000। ध्यान रखना लगभग में आंसर आया है, इट्स नॉट एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि उसने यहां भी कह दिया था कि सब हम ये लगभग में ही नंबर ले रहे हैं। बोलो भाई क्लियर। जब कभी भी 2 या 3% इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहे हो तो एक ही काम करेंगे, उनका एक्यूमुलेशन कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35।
एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। चलिए, आपके पास 3 नंबर हैं ए बी सी। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, ये 100 है, तो ये कितना हो गया 80। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। 200% की वृद्धि का मतलब है 3 गुना कर देना। हो गया सब। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना है 140। दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितना कम है, ये इसका अंतर, इसका कितना है, से कितना परसेंट कम है। अब आ जाओ 20 और रेफरेंस कौन है 160 और इनटू क्या कर दिया 100। खत्म करो कहानी को। 16 16 पंजे 80, 16 96, 16 सत्ते 112। नहीं आया। 16 एकम 16, 4 16 दूनी 32, 12 पॉइंट समथिंग। अब 12.5, अच्छा 12.5 इंक्रीज है डिक्रीज है, डिक्रीज है लेस। बोलो भाई, क्लियर। अब देखो कहानी को 100 बना के लिंक की तो लगाया है और करा क्या है, और परसेंटेज से परसेंटेज में काम कर रहा है 36। एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60% है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये 100 है और ये 60% है, और सेविंग कितना है 40%। वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करता है। लो साहब, 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करता है। पहले तो इसकी कर दो, तो 90 और 36 18, यानी कि 108% की वृद्धि कर दो, तो कितना आ गया 208। लो साहब, एक साथ ही कर दी मैंने इंक्रीमेंट। फिर वे कह रहा है उसकी बचत प्रारंभिक बचत से बढ़ जाती है। बचत प्रारंभिक बचत से कितनी बढ़ जाती है 250% बढ़ जाती है, यानी कि इसको 3.5 गुना कर दो, उसको 3.5 गुना 40, 4 थी 12, 120, 140 और बढ़ा दो, 140 और बढ़ा दिया तो 140 कर दो, है ना। अब इसमें से क्या घटाएं कि 140 आ जाए, तो आप 08 68। आजी बोलो भाई। अब पूछा क्या है, तो उसने पूछा है कि वेतन का, तो नया निर्वाह बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है। नया निर्वाह, निर्वाह मतलब नया निर्वाह, व्यय, व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना 68/208 इंटू, ये लो सब क्लियर। काटा पीटी कर लो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 4 सत्ते 28, 17। अब थोड़ा सा मैं यदि देखूं इसको, 17 थी 51, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा 100 में 3 का भाग दूं तो 33 से 1/3, नीचे से बड़ा है तो 33 से 1/3 से थोड़ा सा छोटा होगा। 33 से 1/3 से थोड़ा सा छोटा कौन है, एकदम अप्रॉक्स निकाल लो, अप्रॉक्स। अच्छी तरह समझो कितना शानदार लेवल का क्वेश्चन बनाया है इसको, और वही इनकम एक्सपेंडिचर को लेके बात हो रहा है। कई लोग पे काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना खुद का ध्यान रखेंगे, सही है नहीं है। 36 के बाद आ जाऊं मैं, लास्ट हो गया था 37। शिव का मासिक वेतन 75,000 है। घरेलू मामलों, घरेलू सामान पर 12,000, LIC पर 14,000, और शिक्षा पर इतना, और फुटकर खर्चों के लिए इतना, बचत इतना। शेष राशि अनाथालय को दान दे देता है। लो साहब, सबको जोड़ दो आप, तो फिर दान दे आएंगे अपन। 14 और 12 कितने 26, 26 6 5 11 31, 41,000, 41 और 10 51, 52 62 72, 72,000। कितने हजार दान दिया है भैया ने, 3,000 दान दिया है। कितने में से, और इनटू क्या कर दूं 3, 25,
कितने परसेंट डोनेशन दे रहे हैं? हाँ जी, क्लियर? चलिएगा, ओके। देखिए सारे क्वेश्चन बार बार देखें, पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे, जितना ज़्यादा हो सके बार बार देखें और खुद करने की कोशिश करें। आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।